तो हेलो, मेरा नाम है राजू और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और आज बात करने वाले हैं साइको क्लास के बारे में। मतलब मैं ब्रेक टेस्ट का टोटल फार्मूला समझा दूंगा, कैसे काउंट करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ। और मैं भी दो सेट लगाया था, एक में 30 तक पहुंचा, एक में 35 तक। तो वो चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे बूस्ट किया, क्योंकि अभी मुझे लगता है हाँ 50 तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, जो मेरा स्ट्रेटेजी था। थोड़ा एक दो लगाने के बाद दिमाग में आया। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में बताएंगे कि कैसे इंक्रीज होगा, कैसे मेनली काउंट करना है और उसको समझना कैसे है ब्रिक को। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो क्या है प्रोसेस, सबसे पहले मैं लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा तरीका ही काम नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता के कुछ नहीं कर सकता। तो मैं लगाऊंगा, मेरा कितना सही होता है कितना गलत होता है वो देख लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि मैं कैसे काउंट करता हूँ। तो सबसे मेन चीज 5 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। उसमें कितने मिलते हैं आपको ब्रिक काउंट करने के लिए? 10। 50 क्वेश्चन रहते हैं, एक में 5। उसको अपन डिवाइड कैसे करेंगे, मतलब कि एक ब्रिक में 5 रहता है। अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो 5 5 सेकंड ले लो, 25 सेकंड होंगे। और एक ब्रिक के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो एक 5 सेकंड कहाँ गए? तो देखो, पहला जब ए काउंट करोगे ना, ए, तो उसमें क्या करना है अपने को कि 10 सेकंड उसको देना है और पूरा ब्रिक को अच्छे से समझ लेना है। मतलब कि एक बार अगर पूरा ब्रिक देख लोगे कि अच्छा यहाँ पे ऐसे 4 ईंटें लाइन से खड़ी हैं, जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, तो इसको 10 सेकंड में आपको समझ के ए टिक करना है। और बी पे जब तक आओगे तो आपको पूरा ब्रिक समझ में आ चुका है, तब आप गिनना चालू करोगे। और एक बार आपको लग रहा होगा कि 5 सेकंड एक ब्रिक गिनने के लिए और मार्क करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो 5 सेकंड का यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ, देखो। 5 सेकंड बहुत टाइम होता है, हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी सेट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ कोने में छोटा सा दिखूंगा और ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब तक मैं सेट स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। ना लाइक कर पा रहे हो आप लोग, ना सब्सक्राइब कर पा रहे हो आप लोग। गलत बात है भाई। 4 साल बाद तुम्हारा भाई सेट मारने बैठा, इतना अच्छा अच्छा नंबर ला रहा है, कर दो। अब मेरी बातें सुनोगे तो देख लो भाई, मेरा इतना अच्छा अच्छा स्कोर आता था तभी मेरा साइको में इतना अच्छा नंबर है। सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने सेट खोल लिया है और इसको स्टार्ट करते हैं करना। और मैं पहले वाले पे 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाऊंगा। 30 सेकंड के अंदर मेरा हो पाता है नहीं हो पाता है, मैं ब्रिक्स को समझ पाता हूँ नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अभी एक पहले भी सेट लगाया था, ये करने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर। तो पहले वाले तक मैं करूंगा, दूसरे वाले से मैं थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा और अच्छे से काउंट करके बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो ये है, यहाँ पे देखो ये समझने के लिए दिया हुआ है जैसे एक चीज कि काउंट कैसे करना है। तो एक दो करके नहीं, 2 3 4 ऐसे करके ऐड करते रहना है। जैसे कि मान लो जो ए वाला ब्रिक आपको दिख रहा है इसमें, तो उसमें सीधा आपको दिखना चाहिए कि डी और ई दो, ये नहीं कि डी और ई एक और दो, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मेन अब एक समझो, जैसे सी है अपना, तो सी में कितने टच हुए हैं? तो सी में सीधा जोड़ोगे डी ई दो, मतलब डी दो मैं नहीं बोल रहा, आपके माइंड में जाना चाहिए, दो और एक तीन, सीधा। इसमें टाइम कम वेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही बी का भी देख सकते हो, डी और सी, ठीक है। तो इस तरह से करना है। स्टार्ट करते हैं स्किप टाइमर। चलो भाई, मेरा भी प्रैक्टिस बहुत दिन से मैं किया नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना इस पे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो गया ना यार मेरा, 1 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड में ही हो गया भाई। इजी सेट खुल गया है, मैं कुछ छोड़ दिया क्या? मैं देखता हूँ 1 मिनट टाइमर मेरा याद रखना हो गया है, मेरा 1 मिनट 30 सेकंड टाइम बचा हुआ था। मुझे लग रहा है मैं कुछ छोड़ दिया क्या। 6 5 4 2
एक, नहीं भाई बहुत जल्दी इजी सेट खुल गया था मेरा, लग रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, अभी सबमिट करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी कर दिया मैंने। 49 सही। एक पता नहीं कैसे गलत हो गया, 49 सही है मेरा। लेकिन बहुत जल्दी कर दिया था भाई, ये क्या था? टॉपर में तो नहीं आ गया मैं। नहीं, टॉपर में तो नहीं आया। कुछ तो ग्लिच है टॉपर लोगों का। तो ऐसा है कि मैं 49 सही किया, ठीक है। और इजी सेट था, बहुत इजी सेट था। तो देखो कुछ चीज मैं समझा देता हूँ जो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था हम लोग के टाइम पे, ब्रिक में बहुत लोग इस वजह से फेल भी हुए थे। वो बात पे मैं आता हूँ। सबसे पहले देखो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, जैसे इसी ब्रिक में मैं समझा भी दूंगा, लेकिन मेनली आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना, इसके सामने ब्रिक ए है, 2 के नाम सामने ब्रिक बी है, सी, मतलब ऐसे सीधा सीधा है, ए बी सी डी ई। लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ था, एक के सामने ई, बी के सामने कुछ भी, मतलब रैंडम दे दिया था। ऐसा नहीं कि हर बार ए बी सी डी आएगा। तो थोड़ा सा वहां पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है देख रहे हैं, वो एक चीज ध्यान रखना, अगर नहीं दिया अच्छा है, लेकिन हमारे टाइम आया था और मेरे साथ भी बहुत बुरा कांड हुआ था। मेरा क्या हुआ था कि 10 क्वेश्चंस, मैं आदत था, प्रैक्टिस तो आपने एबीसीडी के हिसाब से किया है, तो आदत था, मैंने 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 ब्रिक, 10 क्वेश्चंस मैंने मार दिए एबीसीडी के हिसाब से, 10। अब सोचो मेरा स्पीड इतना अच्छा था कि मैं दोबारा ऊपर जाके ठीक करके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। जैसे अभी देखे ना, 1 मिनट 30 सेकंड में अटेम्प्ट कर दिया, फिर भी 49 सही है। समझ रहे हो? तो इसी तरह से, और मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं बहुत दिनों से, इसलिए ऐसा हो रहा है। और देखो, अब ब्रिक का अगर समझना है कैसे मैं करता हूं, वो मैं पहले बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आपको 10 सेकंड का टाइमर लेना है इसमें, और एक चीज करना है कि ब्रिक को समझ लेना है कैसे है। तो मैं एक चीज समझ लिया कि यहाँ पे 2 रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे 2 रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे 2 रखा हुआ है, ऐसे ध्यान से आप देख लिए। तो अगर जो ब्रिक नहीं दिख रहा है, जैसे सी, और ये सी है, इसके नीचे वाला ब्रिक ये वाला दोनों ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यहां से लेके मतलब इस एंड तक ऐसे गया हुआ है, ऐसे। तो ये ऐसे है टोटल, बनाई देता हूं, देखो ऐसे है, समझ रहे हो? और नीचे भी इसके एक और ऐसे है, यहाँ पे 2 ब्रिक्स है। तो ये इस तरह से है, मतलब कि पूरा, तो हटाओ थोड़ा सा। तो ये कहने का मतलब कि ये यहां से लेके, मतलब बी के इस एंड से लेके इस एंड तक ऐसे ही सी पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप काउंटिंग करना चालू करते हैं, पूरा समझ गए, जैसे कि ये ए है, ए के बाजू वाला जो ब्रिक है ये आपको डेप्थ परसेप्शन में ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस एंड से लेके इस एंड तक, मतलब यहां तक ऐसे अगर सीधा देखोगे तो ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ जाना है, और ये करते करते सडनली समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं काउंटिंग चालू करता हूं, तो मैं कैसे चालू, नॉर्मल लोग कैसे चालू करते हैं बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे काउंट करोगे। लेकिन मैं कैसे काउंट करता हूं और कैसे काउंट करना चाहिए जिससे टाइम बचेगा, 3 3 6 1 7, ठीक है। बी का भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से समझ रखा हूं, नहीं। बी का देखो, 2 3, ब्रिक को अगर समझ गए तो ऐसे ही काउंट, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग में टाइम लगता है। जैसे एक सी है, सी को अगर काउंट करना है तो कैसे करोगे, सी है 2 2 4, इस तरह से। अब मान लो अगर डी को हमको काउंट करना है, तो नॉर्मल लोग कैसे काउंट करेंगे, 1 2 भैया 3 4 5, नहीं ऐसे काउंट नहीं करना है, 2 3 4 5 हो गया ना, मतलब यहाँ पे 2 4 1 5। इस तरह से अगर ज्यादा लाइंस वाले हैं तो उसको काउंट करना है, तो वैसे ही काउंट करना है। चलो एक दूसरा फिगर उठाते हैं, मैं निकालता हूं दूसरा फिगर। तो देखो, एक मैंने टफ वाला फिगर उठाया है, और इसको यहां से जूम कर लेते हैं, जूम हो जाए, इसको यहां से जूम कर लेते हैं, और इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग क्या काउंट करेंगे, ए से काउंट करते हैं, ई तक जाते हैं, समझ जाओगे, एक एक करके नहीं, कैसे काउंट होता है वो बताता हूं, ठीक है। देखो, इसमें हम समझ गए कि ए है, ये है, तो ये 4 ब्रिक लाइन से सरियाया हुआ है, ये 2 खड़ा, ये 2 पट, और ये ऐसे। इतना ब्रिक देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो अगर हम लोग ए को काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करेंगे नॉर्मल लोग, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैं कैसे काउंट करता हूं, 3 1 4, डन। अब मान लो ये थोड़ा सा इजी था, अब मान लो बी, बी को काउंट करना है, कैसे काउंट करोगे। मान लो नॉर्मल लोग 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब मैं कैसे काउंट करता हूं, मुझे सीधा सा दिख रहा है 2 2 4 1 5 इस तरह से। और डी डी पे समझो, डी पे अच्छे से समझ आएगा। डी काउंट करना है हमको, तो अब एक एक करके गिनोगे तो इसमें कितना टाइम जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं काउंट करना है। काउंट कैसे करना है हमको, 4 5 6। इसी तरह से ई को अगर काउंट करना है तो सीधा 2 2 4 5, ऐसे करके काउंट करोगे तो इजिली हो जाएगा। सी को अगर काउंट कर रहे हो 2 2 4 हो गया। तो आपको सिंपली दो चीजों का ध्यान रखना है कि टाइमर थोड़ा सा सेट रखिए, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, अब थोड़ा सा मैं आ रहा हूं इसमें। तो देखो इसमें आपको मेन चीज डेप्थ परसेप्शन में क्या है, मतलब जो ब्रीफ टेस्ट है उसमें प्रैक्टिस आप कितना करते हो उससे फिगर्स अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएंगे। दूसरा चीज सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कि 1 2 3 4 करके गिनोगे टाइम वेस्ट होगा। 5 सेकंड में आपको एक ब्रीफ गिन के टिक भी करना है, ठीक है ना। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। अब मेन फाइनल बात पे आते हैं। कभी भी ब्रिक लगाने बैठना, ध्यान रखना पहले ए वाले में थोड़ा सा टाइम देके पूरा ब्रिक देख लेना है, ए मार्क करना है। और बी से आपको स्टार्ट करना है 5 सेकंड 5 सेकंड। अब एकदम एग्जैक्टली देखना नहीं है कि 5 सेकंड हो गया क्या, 5 सेकंड उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। उसमें ऐसे करना है कि आप एक माइंडसेट रख लो कि एक ब्रिक अगर आप गिन लिए तो एक बार टाइमर पे ध्यान दो, 30 सेकंड, एक बार टाइमर पे ध्यान दो। किसी में 35 सेकंड भी लगेगा, किसी में 28 सेकंड भी लगेगा। मैं भी सेट मारा, मैं 2 मारा, दोनों में मेरा 49 आया। मैं आपको दिखा दूंगा रिजल्ट। और एक टफ था एक इजी था, जैसे 1 मिनट 30 सेकंड में ही मैं कर दिया, 1 मिनट 30 सेकंड कम में ही कर दिया, तो स्पीड मेरा अच्छा है। और मैं इस तरह से काउंट करता हूं इसीलिए स्पीड मेरा ज्यादा अच्छा है। तो मेनली डेप्थ परसेप्शन का कॉन्सेप्ट इसमें एक ही है कि आपको एक एक करके नहीं गिनना है, और आदत हो जाएगा आपको समझ के प्रैक्टिस करते करते। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ज्यादा सेट्स लगाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज दो ही है, थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट और दूसरा वो क्लॉक और टेबल वाला। बाकी ब्रिक है जो प्रैक्टिस का है। इसके आगे जो दो सेट है मैं अभी बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं 5 9 6 ऑक्टागोनल हेक्टागोनल सिंगल फिगर्स, ये इसके लिए कुछ ट्रिक बता दो। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, नथिंग, कोई ट्रिक नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है ओनली। एक चीज बस ध्यान देना है कि ऑक्टागोनल हेक्टागोनल के लिए बता देता हूं। मान लो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ ए बी सी डी ई दिया हुआ है, तो आप टाइम बचाने के लिए एक ही चीज कर सकते हो। यहां से एक देखे पहले आए ए पे मैच हो गया ना, तो आपको ई पे नहीं जाना। बहुत लोग आदत होता है, मेरा भी था। ए यहाँ पे ए है, मान लो ऐसे 5 ऑप्शन है, तो ए पे मैच हुआ, फिर भी मैं ई पे जाऊंगा, क्यों जाना है, टाइम वेस्ट। मान लो दूसरे फिगर पे सेम है, दूसरा फिगर है और मान लो उसमें सी तक है, ए से आए सी तक मैच हुआ, टिक के निकल गए, ई तक क्यों जाओगे, ई तक क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। तो इससे टाइम बचता है। 5 9 5 6 में भी वही है। आप यहां से देखे 6 पहले ही मिल गया, मार दो, सीधा ऐसे नजर दौड़ा नहीं है, मार दो। तो आपको लास्ट तक नहीं जाना है, थोड़ा सा टाइम उससे बचेगा आपका। कम से कम अगर टोटल में लास्ट तक नहीं जाओगे तो 10-15 क्वेश्चन का फायदा होता है। और ये अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मैं भी देखा ऑक्टागोनल हेक्टागोनल तो मैं 72 अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, 5 9 5 6 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 70-80 तक पहुंच रहा हूँ। तो भाई इतना डेप्थ परसेप्शन के लिए थोड़ा सा बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेंगी, कोई तरीका ही बता सकता है, ठीक है। अगला मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो में ला दूं इस पे क्लॉक पे और टेबल पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो।